सिटी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 12 जून 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूँ महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 26 वर्षीय पुत्र को मौत की घाट उतारा निर्दयी बाप ने, हत्यारा फरार, गुलिस्तान नगर की घटना। वाहन चेकिंग मुहिम तेज की यातायात विभाग ने, शहर की सीमा सुरक्षित कराने पर दे रहे जोर। पुलिस कमिश्नर के कार्यकाल को 180 दिनों तक एक्सटेंशन। मनपा के 31 रिक्त पद भरे गए, महापौर ने सौंपा नियुक्ति पत्र, अनुकंपा धारक लाभार्थियों को मिली नौकरी। विद्यापीठ बडनेरा सिटी बस सेवा का शुभारंभ। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। शहर यातायात विभाग ने शहर की सीमाएं सुरक्षित करने की कार्रवाई के ऑटो एवं तमाम वाहनों की चेकिंग मुहिम तेज कर दी है। मंगलवार को इसी मुहिम के तहत सैकड़ों वाहनों की चेकिंग की गई। सुरक्षा को मद्देनजर पुलिस ने यह कदम उठाया है। मंगलवार से शहर पुलिस महकमे ने शहर सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र के तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। शहर से बाहर जाने वाले और बाहर से शहर में प्रवेश होने वाले हर वाहन की तलाशी लेकर जांच हो रही है। वाहन चालक का लाइसेंस, वाहन के दस्तावेज, चेसिस नंबर प्लेट और वाहन का ईंधन भी इस विशेष अभियान में जांचा जा रहा है। मंगलवार को असंख्य ऑटो इस मुहिम के तहत जांच करने डिटेन किए गए थे। शहर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस महकमे की यह कार्रवाई शुरू है, ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों ने सिटी न्यूज को दी। महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। हिंदू राष्ट्र स्थापना के उद्देश्य से आयोजित अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन रामनाथी में जारी है। इस हिंदू सम्मेलन में अखिल भारतवर्ष के असंख्य धर्माभिमानी पहुंचे थे। गोवा के श्री रामनाथ देवस्थान रामनाथी में हिंदू जन जागृति समिति की ओर से हिंदू राष्ट्र स्थापना के उद्देश्य से अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन का आयोजन जारी है। इस हिंदू अधिवेशन में देश भर के 18 राज्यों से 100 से ज्यादा संत, महंत, धर्माचार्य, विचारवंत, हिंदू आदि मान्यवर और धर्माभिमानी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। इस अधिवेशन में हिंदू राष्ट्र का संकल्प, दंगल और हिंदू की संपर्क यंत्रणा, आत्मरक्षा के गुर आदियों पर प्रकाश डाला जा रहा है। इस भरे अधिवेशन में जब हिंदू राष्ट्र निर्मित के लिए बलिदान देने कौन कौन तैयार है, ऐसा सवाल पूछे जाने पर सभी ने बलिदान की तैयारियां दर्शाई थी। हिंदू समिति के तपन घोष, रजनीश गोयंका, मनीष मंजुल, प्रणव मनेरीकर आदि मान्यवर धर्माभिमानियों में नवचेतना फूंकने का कार्य कर रहे हैं। इस आयोजन की हिंदू धर्माभिमानी खूब सराहना भी कर रहे हैं। मंगलवार को स्थानीय घंटाघड़ी परिसर के लाश पाए जाने की सूचना से सनसनी मच गई। बाद में यह सूचना अफवाह करार दी गई। महानगर के नूतन कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में यानी घंटी घड़ी परिसर में एक लाश पड़ी होने की खबर किसी ने पुलिस और मीडिया को दी। ये खबर पाकर सभी घटनास्थल दौड़े। पूरे परिसर का मुआयना किया गया पर पूरे परिसर में कोई लाश नहीं मिली, जिससे ये सूचना अफवाह होने का प्रमाण जोड़ा गया। इस सूचना से कुछ देर के लिए ये पूरा परिसर सुन्न हो गया था और सभी लाश ढूंढने में लगे थे। आखिर ये अफवाह है, ऐसा जाहिर होते ही सभी ने राहत की सांस ली। महानगर के अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने से पूर्व लेते हैं छोटा सा अंतराल। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए सिटी न्यूज। विवाह एक पवित्र भारतीय परंपरा जो कभी बदल नहीं सकती, वैसे ही मंगल एवं आपके बीच का विश्वास कभी बदल नहीं सकता।
विश्वास से जुड़ा है मंगल, मंगल से जुड़ा है मंगलम। परंपरा और विश्वास का संगम, मंगल वस्त्रालय एवं मंगलम, जय स्तंभ चौक, अमरावती। आराधना की हर फैशन नई, साड़ियों की है रंगत यही। मेंस वेयर सूटिंग शर्टिंग, कोट सूट शेरवानी सभी, लगन बस्ता सूटिंग शर्टिंग कोट सूट शेरवानी। आराधना आराधना आराधना, फैशनेबल कपड़े लाओ तुम भी जाओ ना। आराधना 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 आराधना। आराधना जवाहर रोड, अमरावती। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते हैं शहर का आईना में विस्तृत समाचार। अमरावती विद्यापीठ से बडनेरा के लिए सिटी बस सेवा की शुरुआत मंगलवार से हो गई। ज्येष्ठ नागरिक के हस्ते रिबन काटकर और विभिन्न मान्यवरों के मुख्य उपस्थिति में इस बस सेवा का शुभारंभ किया गया। अमरावती विद्यापीठ से बडनेरा के लिए सिटी बस सेवा शुरू कराने की यहाँ के नागरिकों की प्रतीक्षा मंगलवार से खत्म हो गई। मंगलवार की सुबह परिसर वासियों की उपस्थिति में इस परिसर के ज्येष्ठ नागरिक श्री निरंतर इनके हाथों रिबन काटकर और पूजा अर्चना कर विद्यापीठ बडनेरा सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया गया। यह बस विद्यापीठ जेल क्वार्टर, एसटी डेपो, रेलवे स्थानक, राजकमल मार्ग से बडनेरा पहुंचेगी और इसी मार्ग से वापस लौटेगी। मनपा सदन नेता बबलू शेखावत सहित मालती दाबाड़े, अज्जू ठेकेदार, अभिजीत गुल्हाने, यांत्रिकी अभियंता पड़गम आदि मान्यवर इस वक्त प्रमुखता से उपस्थित थे। मनपा सदन नेता बबलू शेखावत ने इस बस सेवा शुभारंभ की जानकारी दी। महानगरपालिकेतर्फे आमचा हा जो SRP प्रभाग आहे, या प्रभागातून निवडणुकीच्या वेळेस या सगळ्या या परिसरातील लोकांची मागणी होती, कारण मोठा परिसर आहे डेंटल कॉलेजच्या समोरचा, म्हणजे विद्यापीठ पासून तो आपलं खरैया हॉस्पिटल पर्यंत या सर्वांची ज्येष्ठ नागरिकांची मागणी होती। त्या मागणीनुसार मी महानगरपालिकेमध्ये मी आणि मालतीताई दाभाडे आम्ही पाठपुरावा करून आज आपल्या माननीय आयुक्त आणि आपल्या ऑटोमोबाईल चे अभियंता श्री पडगन साहेब व सिटी बसचे संचालक यांच्या सगळ्याच्या सहकार्याने आज या परिसरातून आजपासून फक्त आता टाइम ठरवता कोणता टाइम या नागरिकांच्या सोयीनं जिथं म्हणजे या बसवाल्यांनी ट्रॅफिक मिळेल आजपासून ही महानगरपालिकेची बस सेवा या परिसराच्या लोकांसाठी आपण उपलब्ध करून दिलेली आहे। महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लिए गए सन 2011-2012 के 12वीं की परीक्षा में स्थानीय विद्या भारती महाविद्यालय की छात्रा तस्लीम होलावाला ने प्रावीण्य प्राप्त करने पर पार्षद सौ अर्चना राजगुरे सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसका सत्कार किया। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लिए गए सन 2011-2012 के 12वीं की परीक्षा में स्थानीय विद्या भारती महाविद्यालय की छात्रा तस्लीम होलावाला ने 80% अंक हासिल किए। तस्लीम होलावाला की इस उपलब्धि पर मनपा पार्षद सौ अर्चना राजगुरे सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तस्लीम का पुष्पगुच्छ व शाल देकर सत्कार किया। 12वीं की परीक्षा में प्रावीण्य प्राप्त तस्लीम ने आगे बड़ी लगन से पढ़कर सीए बनने की अभिलाषा भी इस अवसर पर व्यक्त की। इस अवसर पर सुरेश रतावा, एडवोकेट शब्बीर अली, जोएब हुसैन, काका जोशी आदियों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तस्लीम होलावाला का अभिनंदन किया। अमरावती पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के तबादले के बाद महानगर पुलिस आयुक्त की कमान कौन संभालेगा, इन अटकलों को मंगलवार को आंशिक विराम मिला है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए मीडिया को बताया कि अमरावती पुलिस आयुक्तों को अगले 180 दिनों तक यानी 6 माह तक वे ही पुलिस कमिश्नर के रूप में बने रहेंगे। इस 6 माह के कार्यकाल में बढ़ोतरी को लेकर भी विभिन्न चर्चाओं का दौर चल रहा है।
अमरावती महानगर पालिका के विगत 5 सालों के अनुकंपा के कुल 31 पद मंगलवार को भर लिए गए। महापौर ने इन पदों के नियुक्ति पत्र लाभार्थी धारकों को प्रदान किए। मंगलवार को अमरावती मनपा के विगत सन 2007 से रिक्त पदों पर अनुकंपा धारक लाभार्थियों की नियुक्ति की गई। विगत 5 वर्षों से यह पद रिक्त थे और शासन ने यह नियुक्ति पर रोक लगा दी थी, जिस पर मनपा के जनप्रतिनिधियों ने शासन से अनुमति मांगी थी। इसे अनुमति प्रदान होते ही अनुकंपा के 31 लाभार्थियों से 6 सिपाही की पदे और 24 लिपिक की पदे मनपा ने भर ली। लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद महापौर महोदया ने यह जानकारी दी। महानगरपालिका आपल्या प्रगतीवर आलेली आहे। आता प्रगती चालू आहे। ज्या अनुकंपाच्या आज 31 जागा होत्या रावसाहेब शेकावत साहेबांच्या नेतृत्वामुळे आणि विलासभाऊ इंगोले आणि बबलूभाऊ शेकावत यांनी दोघांनी याच्यामध्ये खूप भरपूर मेहनत घेऊन ते जागा त्यांना आज म्हणजे कॉल वाटप झालेले आहे माझ्या हस्ते। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में अपने बच्चों को कला व प्रतिभा को विकसित करने का सुअवसर देते हुए शहर के डांस कोरियोग्राफर राहुल सेदानी के मार्गदर्शन में आगामी 17 जून को डांस धमाल म्यूजिक मस्ती इस नृत्य एवं मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय संस्कृति भवन में किया गया है। महानगर के गुलिस्तान नगर इलाके में एक निर्दयी बाप ने उसके 26 वर्षीय बेटे के सीने में चाकू घोंसकर हत्या कर डाली। हत्या के बाद आरोपी निर्दयी बाप फरार है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। मंगलवार की दोपहर 12 बजे महानगर के गुलिस्तान नगर परिसर में तब सनसनी मची जब यहाँ एक निर्दयी बाप ने उसके 26 वर्षीय पुत्र के सीने में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर डाली। मृतक का नाम 26 वर्षीय जावेद अली अशरफ अली बताया गया। लहूलुहान अवस्था में उसे इरविन लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने जावेद को मृत घोषित कर दिया। इरविन में उस निर्दयी बाप ने डॉक्टरों को बताया था कि ये छत से गिरा है। उसी में उसके सीने के फसली में सलाख घुस गई। यही जानकारी देकर पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया गया और लाश गुलिस्तान नगर ले जाई गई, जहां लाश को तुरंत ठिकाने लगाने का प्रयास भी हुआ, पर असलियत उजागर होते ही ये हत्यारा बाप फरार हो गया। पुलिस घटना के जांच में जुटी है। इस घटना के पीछे की जानकारी जुटाने के बाद ये असलियत सामने आई है कि मंगलवार को बाप बेटे में कुछ कहासुनी हुई और इसी कहासुनी के बाद हत्यारे बाप अशरफ अली ने सब्जी काटने का चाकू जावेद अली के फसलियों में घोंप दिया, जहां घटनास्थल ही उसकी मौत हो गई। आगे जांच जारी है। ये करीबन 12:30 पौन बजे के बाद हमको फोन आया यहाँ पर गुलिस्तान नगर झोपड़पट्टी में कोई एक हादसा हो गया, बाप ने बेटे को मारा, इसलिए हमने स्टाफ भेजा। हमारे डीओ है मेसरा, उनको भेजा क्या है देखिए। वो यहाँ आए घटनास्थल पे। आने के बाद उनको पता चला कि बाप बेटे के झगड़े हुए। झगड़े होने से बाप ने बेटे को चाकू मारा। चाकू मारने से उसकी मौत हो गई। ऐसा उन्होंने हमको बताया, इसलिए हम घटनास्थल पे आए। घटनास्थल पे आने के बाद पूरी हकीकत मालूम पड़ी। क्या कारण रहा है बाप ने बेटे को मारने? कारण तो कुछ नहीं है। वो उसका जो बाप है अशरफ अली, वो दारू का हरदम सेवन करता है। दारू का व्यसन है उसको। हरदम दारू पीने से वो मोहल्ले में कुछ काम धंधा करता नहीं और सब लोगों को पैसे मांगते हुए फिरते रहता है। पैसे मांगना और दारू पीना। दारू पीते पीते दारू पी के घर पे आया बोलते हो 10 बजे के करीबन। आने के बाद में क्या हुआ कि मोहल्ले के किसको एक लड़के को उसने थप्पड़ मारा बोलते। तो उसकी जो नानी है वो यहाँ इनके घर पर आ गई, क्यों थप्पड़ मारा करके। तो उसके जो लड़का है मोहत, उसने बोला बोलते वो तुम काम धंधा करते नहीं, कुछ नहीं, दररोज के झगड़े करते रहते। ये झगड़े काय को कर रहे तुम चुपचाप बैठो घर में। उस पर से उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसकी माँ घर में ही थी, तो उसने झगड़ा छुड़ाने गए तो उतने में उसने वो घर में कई चाकू प्याज काटने का मिला, वही उसके छाती पे मार दिया। उसमें उसकी बाद में उन्होंने ये भी दवाखाना ले गए बोलते, लेकिन उसने सही बात नहीं बताया। वहाँ के ऐसा बताया कि इसको सलाख लगी है। तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने देखा तो मौत हो गया था। वैसे उन्होंने घर पे लेकर ऐसी ये घटना। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का यह कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून कोना।
फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते हैं क्या कहता है आज का फेसबुक आईना। कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। मंगलवार को शहर के मौसम में काफी बदलाव देखा गया। मंगलवार को शहर का तापमान उमस भरा रहा। शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस नापा गया तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हुआ था, तो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 26% रहा। बुधवार को भी शहर का तापमान उमस भरा रह सकता है, ऐसी जानकारी मौसम विभाग के हवाले से दी जा रही है। आज का सुविचार कहता है, अच्छा वक्त तो कोई भी बना सकता है, परंतु दूसरों के लिए अनुकरणीय ज्येष्ठ जीवन कितने लोग जीते हैं। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 26 वर्षीय पुत्र को मौत की घाट उतारा निर्दयी बाप ने, हत्यारा फरार, गुलिस्तान नगर की घटना। वाहन चेकिंग मुहिम तेज की यातायात विभाग ने, शहर की सीमा सुरक्षित कराने पर दे रहे जोर। पुलिस कमिश्नर के कार्यकाल को 180 दिनों तक एक्सटेंशन। मनपा के 31 रिक्त पद भरे गए, महापौर ने सौंपा नियुक्ति पत्र, अनुकंपा धारक लाभार्थियों को मिली नौकरी। विद्यापीठ बडनेरा सिटी बस सेवा का शुभारंभ। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, सेक्टर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमें फेसबुक, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,